नाज़रीन मोहतरम, दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक और सकाफतों में वफात के बाद तदफीन के हवाले से मुख्तलिफ रस्मात और तरीके राइज हैं। बाज मज़ाहब में अपने प्यारों को आग की नजर कर दिया जाता है और बाज मज़ाहब में इन्हें किसी ऊंची जगह पर रख दिया जाता है जहां चरिंद परिंद इन्हें नोच नोच कर खाते हैं। मुसलमानों में मरने वालों को गुस्ल देकर कफन में लपेट कर जेरे जमीन दफन कर दिया जाता है। ख़वातीन और हज़रात, मौत का मजा हर जी रूह ने चखना है। मरने के बाद आखिरी रस्मात का नजरिया मुख्तलिफ मज़ाहिब में मुख्तलिफ तरह का पाया जाता है और लोग इन्हें अपने सकाफती और रवायती अंदाज से अदा करते हैं। आज की वीडियो में हम आपको मौत के बाद आखिरी रस्मात के 7 हैरान कौन, अजीबो गरीब और परेशान कौन तरीकों के बारे में आगाह करेंगे, जिन्हें देखकर आप मुसलमान होने पर अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करेंगे। नंबर 1, मम्मीफिकेशन। ये अमल मुर्दों को मम्मीज में तब्दील करने का नाम है। आज से हजारों और लाखों साल पहले मगरबी बादशाहों और सुल्तानों की लाशों को महफूज करने के लिए मम्मीफिकेशन का ये तरीका इख्तियार किया जाता था। इस अमल में दिलो दिमाग समेत लाश के मुख्तलिफ हिस्सों को अलग अलग कर दिया जाता था, जिसके बाद खाली जिस्म को केमिकल लगे लकड़ी के चूरे के साथ भर दिया जाता था और फिर पूरे जिस्म को सूती कपड़े से लपेट कर महफूज कर दिया जाता था। दुनिया की कदीम तरीन मम्मीज 8000 साल पुरानी है। नंबर 2, क्रायोनिक्स। नाज़रीन मोहतरम, कदीम जमाने में मुर्दा इंसानों को बर्फ में दबाकर काफी अरसे तक रख दिया जाता था, क्योंकि इनका मानना था कि मुस्तकबिल में कोई ऐसी दवाई जरूर मिलेगी जिससे इन लोगों को दोबारा जिंदगी दी जाएगी। मुर्दों को जमाकर बर्फ में रखने का यह तरीका आज भी इस्तेमाल किया जाता है। इन लोगों का मानना है कि अगर किसी इंसान की मौत किसी बीमारी से हुई हो तो शायद कभी इन बीमारियों का इलाज दरियाफ्त हो और इन लोगों का इलाज किया जाए। यहाँ पर हैरान कर देने वाली बात यह है कि अभी तक खरगोश के दिमाग और चूहे के दिल को फ्रीज करके दोबारा जिंदा कर लिया गया है। अमेरिका में इस वक्त 200 के करीब लोगों की लाशें पड़ी हैं कि जब इनको लाहक बीमारियों का इलाज दरियाफ्त हो जाएगा तो वो दोबारा जिंदा किए जाएंगे। नाज़रीन मोहतरम, जिस्म को मुंजमद करने के लिए पूरी दुनिया में 3 जगहों में यह मराकज कायम है: रशिया, एरिज़ोना और जापान। लोगों ने अपने कुत्तों को भी फ्रीज करवा रखा है वहां पर। नंबर 3, टावर ऑफ साइलेंस। इसका मतलब है खामोशी का मीनार। नाज़रीन, पुराने दौर में आतिश परस्त लोगों की लाशें ऊंचे पहाड़ों पर बने खामोशी के मीनार में छोड़ी जाती थी और जब कुछ अरसे बाद इसकी हड्डियां गल सड़ जाती तो इन हड्डियों को जमा करके चूने में डालकर जला दिया जाता। उनका मानना था कि जिस तरह मरने वाले ने किसी चीज को छू कर गुनाह किया हो और इसको गंदा किया हो तो वो इस अमल से पाक हो जाती है। दुनिया में इस तरह की आखिरी रस्मात अदा करने वाले पारसी मजहब के पैरोकार काफी तादाद में पाए जाते हैं और इस अमल को सरंजाम देते हैं। नंबर 4, द लास्ट राइट्स ऑन द शिप। बहरी जहाज या कश्ती में आखिरी रस्मात अदा करना। नाज़रीन, 10 सदी में यूरोपीय साहिलों पर बहरी कज़ाकों का राज था और ये बहरी कज़ाक काफिले लूटते थे। असल में समुद्रों पर इनकी हुक्मरानी थी और अगर कोई इनका सरदार मर जाता तो वो इनकी लाश को एक बहरी जहाज पर रखकर इसके साथ सोना, खाना और कभी कभार गुलाम को बिठाकर समुद्र के दरमियान में पहुंचाकर आग लगा देते। उनका मानना था कि इस तरह मरने वालों की रूह पर सुकून रहती है। नंबर 5, फिंगर कटिंग रिचुअल्स। इस अमल में मुर्दे के साथ अपनी उंगलियां काट कर रखी जाती हैं। मगरबी वानी के लोग मरने वाले के गम में अपने हाथ की उंगलियां काट कर रखती थीं, जिससे इनके मुताबिक वो अपने दुख और गम का इजहार करते हैं। जब भी कोई मरता है तो इसके मैयत पर सबसे पहले इसके करीबी रिश्तेदार बीवी वगैरह और फिर दूसरी खवातीन उंगलियां काट कर रखती हैं और मुर्दे को दफन करते वक्त वो कटी हुई उंगलियां मुर्दे के साथ दफन कर दी जाती हैं। नंबर 6, लास्ट राइट्स ऑन स्पेस। खला में आखिरी रस्मात अदा करना। 20वीं सदी की शुरू में होने वाले इस तरीके में मरने वाले की ख्वाहिश को मद्देनजर रखते हुए इसके जिस्म के जलाए हुए अज़्ज़ा को खलाई राकेट में रखकर फायर कर दिया जाता है। इस तरीके में मुर्दे को पहले जलाया जाता है और फिर इसके जिस्म के बचे हुए हिस्सों को राकेट में रखकर फायर कर दिया जाता है। नंबर 7, टैक्सीड्रमी। इस तरीके में मरने वाले जानवरों की खाल को केमिकल लगाकर और भूसा भरकर इसको दोबारा जिंदगी वाली शक्ल दी जाती है। मगर अब कुछ लोग मरने के बाद अपनी टैक्सीड्रमी करने की वसीयत करते हैं।
अब ये अमल मुख्तलिफ ममालिक में भी रिवाज पा चुका है। आज की वीडियो में इस वक्त के लिए इतना ही था। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।